भागवत आप समय समय पर हमारी सुनते रहते हैं और बार बार यही कहा जाता है कि जब 7 जन्मों का भाग्य उदय होता है तो श्रीमद् भागवत सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि जब अनंत जन्मों का भाग्य उदय होता है तो भगवान की मंगलमयी कथा सुनने में हमारी रुचि पैदा होती है। और जब तक रुचि ही नहीं होगी तब तक आप अपने घर के समस्त कार्यों को छोड़कर इस पंडाल में नहीं आ सकते। भगवान ने इतना सुंदर मानव का शरीर हमें दिया सिर्फ खाने के लिए, सोने के लिए, कमाने के लिए, अपने परिवार का लालन पालन करने के लिए नहीं दिया। कुछ लोग कहते हैं कि हम किसी का दिल नहीं दुखाते, शांति से कमाते हैं, अपने परिवार का लालन पालन करते हैं। क्या इसीलिए मानव जीवन हमें मिला है? ये सब कार्य तो बहुत से पशु भी मैं आपको दिखा दूंगा जो करते हैं। और अपना ही लालन पालन नहीं, अपने मालिक का भी पालन पोषण वो पशु कर सकता है। आप गाय को देख लें, भैंस को देख लें, इतना दूध देती है कि अपने बच्चे को भी पालती है और अपने मालिक की जीविका भी चलाती है। बैल को देख लें, कितना वजन लेकर चलता है, एक पूरे परिवार का लालन पालन वो कर सकता है। तो अगर सिर्फ यही करने हम इस संसार में आए हैं तो हमसे श्रेष्ठ तो वो पशु है जो अपने परिवार के साथ अपने मालिक का भी पालन पोषण करता है। तो एकाग्रचित होकर बैठकर हमें इस बात को सोचना चाहिए कि चाहते तो भगवान इन 84 लाख योनियों में से कुछ भी हमें बना सकते थे। पशु बना सकते थे, पक्षी बना सकते थे, चींटा बना सकते थे, लेकिन भगवान ने हमें मनुष्य क्यों बनाया? ताकि पुनर्पि जन्मम पुनर्पि मरणम पुनर्पि जननी जठरे सैनम, इससे हमें मुक्ति मिल सके। इस जीवन में हम ऐसा कार्य कर दें कि हमें उस परम पिता परमेश्वर, चाहे वो जिस भी रूप में हमारे इष्ट हैं, और हमें तो बड़ा प्रसन्न होना चाहिए कि हम सब भगवान शिव के शिष्य हैं। भगवान शिव हमारे इष्ट हैं, हमारे गुरुदेव के इष्ट हैं। क्योंकि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। जिस परिवार में भगवान शंकर की आराधना होती है, भगवान शिव की पूजा होती है, वहां कभी कोई कष्ट नहीं आता। क्योंकि भगवान शंकर स्वयं विश्वास है। जिस परिवार में एक दूसरे के प्रति विश्वास होता है वहां कभी झगड़ा नहीं होता, इतना भरोसा रहता है सामने वाले। मां पार्वती स्वयं श्रद्धा का स्वरूप है। जिस परिवार में मां पार्वती की पूजा होती है वहां छोटे लोग बड़ों के प्रति श्रद्धा रखते हैं, आदर रखते हैं, और जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो छोटों के प्रति स्नेह रखते हैं, ममता रखते हैं। और कितनी भी बड़ी बुद्धि हमारे पास हो, बुद्धि तो पशु के पास भी है। आप एक कुत्ता पाल लो, 10-5 दिन उसे भोजन कराओ, गेट से बाहर नहीं जाएगा और आपको नहीं काटेगा, कोई नया व्यक्ति आए उसे काट लेगा, क्योंकि बुद्धि है उसके पास। हम अपने आप को इतना बुद्धिजीवी ना समझे। बहुत से व्यक्ति ऐसे मिलते हैं, बड़े बड़े IAS IPS के रैंक पर पहुंच जाते हैं, पर उन्हें यह नहीं पता ठीक से हमें आरती किस तरफ करनी है। बुद्धि तो बहुत है, तभी तो इतनी डिग्रियां प्राप्त करके इतने बड़े से बड़े एग्जाम को उन्होंने क्लियर किया। लेकिन कमी है तो विवेक की कमी है।
और जब तक बुद्धि के साथ हमारे पास विवेक नहीं होगा, तब तक हम अपना जीवन सुचारू रूप से नहीं जी पाएंगे। सही जगह आपकी बुद्धि लगेगी ही नहीं। इस बुद्धि का आप उपयोग भी कर सकते हो, दुरुपयोग भी कर सकते हो। बहुत से लोगों की बुद्धि दुरुपयोग करने में ही पूरा दिन बीत जाता है। आप देखते हैं 8-8, 10-10 घंटे लोग ताश खेलते रहते हैं। तो बुद्धि नहीं है, बुद्धि है जब भी तो दूसरे को हरा रहे हैं, ऐसी चाल चल रहे हैं, ऐसा गेम खेल रहे हैं। पर विवेक नहीं है कि मैं अपना कितना कीमती समय बर्बाद कर रहा हूं, और जो समय चला गया वो लौट कर आने वाला नहीं। इसलिए हमें ये जीवन भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए संसार में रहें, अपने गृहस्थ कार्यों का निर्वाह हम करें। पर कैसे? गुरुदेव ने अनंत बार ये बात हम सबको सुनाई, कमल के पुष्प जैसे। ये माया संसार अपना प्रकोप धीरे धीरे बढ़ाता रहेगा, बढ़ाता रहेगा। कमल का पुष्प जैसे जल में रहता है, कितनी बाढ़ आ जाए कभी नहीं डूबता, ऊपर होता चला जाता है। और जल में रहकर भी वो जल में नहीं रहता। ऐसा ही हमें रहना चाहिए। और ये क्षमता, ये पावर बिना भजन के संभव नहीं है। अब भजन कैसे हो, भजन कैसे बढ़े? तो सिर्फ एक ही साधन है, श्री सद्गुरुदेव भगवान का सानिध्य और उनकी पावन कृपा।